एग्जाम्पल फर्स्ट, अवयव ए की पंक्ति जाति एवं स्तंभ जाति ज्ञात करो। फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि रो रैंक क्या होता है, जितनी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगी वो रो रैंक कहलाएंगी मैट्रिक्स की, और जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे वो कॉलम रैंक कहलाएंगी किसी भी मैट्रिक्स की। ये हम डेफिनेशन देख चुके हैं। तो इसमें 4 रैंक है, 4 रो है, R1, R2, R3 और ये R4। स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे रो हैं, रो की अधिकतम संख्या जो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये हमको चेक करना है। जितनी अधिकतम संख्या होगी रो की जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी वही रो रैंक कहलाएंगी ये मैट्रिक्स ए की। तो हम पहले चेक करते हैं। जैसे कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रो है, तो हम पहले 4 रो को लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करेंगे। यदि आ जाता है तो इसकी रैंक 4 हो जाएगी, और यदि 4 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आया तो फिर हम किसी भी 3 रो के लिए चेक करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले हम 4 रो है, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू ले लेते हैं R1 को 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू R1 रहेगा ये, R1 इज इक्वल टू ये ले लेते हैं, और R2 इज इक्वल टू 0 1 5 0, R3 इज इक्वल टू 0 R3 इज इक्वल टू 0 0 1, और R4 रो 4 इज इक्वल टू 0 0। ये 4 रो हमने ले लिया। और चेक करने के लिए और स्केलर ले लेते हैं, कोई भी स्केलर ले लेते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, 4 स्केलर ले लेते हैं हम। और हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के लिए डेफिनेशन जानते हैं कि अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 प्लस अल्फ़ा 3 R3 प्लस अल्फ़ा 4 R4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यदि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 सभी का वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये चारों के चारों जो रो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फ़ा 1 R1 का वैल्यू 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 R2 का वैल्यू 0 1 5 0, प्लस अल्फ़ा 3 R3 का वैल्यू 0 0 0 1, प्लस अल्फ़ा 4 और R4 का वैल्यू 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा का इंटू 1 से करेंगे, अल्फ़ा 1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अभी अल्फ़ा 1 ही लिखे रहते हैं। फिर अल्फ़ा 1 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा 2 तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसका इंटू इससे करते हैं 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 4 अल्फ़ा 1 0 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा 3 तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या गया, 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ गया 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू आ गया 0, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। एक चीज़ हम देख रहे हैं, अल्फ़ा 4 का इंटू 0 से कर रहे हैं, अल्फ़ा 4 का वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो हमको मिल गया, 3 का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम नहीं कह सकते
कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा 4 का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हम किसी भी 3 रो के लिए देखते हैं, किसी भी दैट मीन्स 1 2 3 को देखेंगे। 4 के लिए हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 0 0 आ जा रहा है और 0 0 है, तो R4 का वैल्यू अल्फ़ा 4 का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अब हम 3 रो के लिए चेक करेंगे, तो इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। अब हम 3 रो के लिए चेक करेंगे। अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 प्लस अल्फ़ा 3 R3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा 1 R1 का वैल्यू 1 0 2 4, अल्फ़ा 2 R2 का वैल्यू 0 1 5 0 प्लस अल्फ़ा 3 R3 का वैल्यू 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा अल्फ़ा 1, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये आ गया अल्फ़ा 2, कुछ नहीं आया। ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2, फिर ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा 1 0 है। अब ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वेट कर देंगे। अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, इक्वेशन नंबर 1। अल्फ़ा 2 का वैल्यू आ जाएगा 0 और ये 2 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक 0 और रहेगा और ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो 0 आ गया। यहाँ पुट कर देंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 का वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे। इसको 1 ले लिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर देंगे? 4 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। 4 अल्फ़ा 1 का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 0 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फ़ा 1 का भी वैल्यू 0, अल्फ़ा 2 का भी वैल्यू 0, अल्फ़ा 3 का भी वैल्यू 0। जब ये तीनों स्केलर की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहते हैं हैंस R1 R2 एंड R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। R1 R2 R3 क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। 3 रो ऐसे हैं जो लीनियरली क्या हैं? इंडिपेंडेंट है और ये अधिकतम संख्या है, क्योंकि 4 में तो हम टेस्ट कर लिए थे, नहीं आया था। 3 रो ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो वी कैन से रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। रो रैंक कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। या फिर इसी को कहेंगे पंक्ति जाति बराबर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। पंक्ति जाति कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम कॉलम रैंक फाइंड करेंगे, स्तंभ जाति फाइंड करेंगे। हम स्तंभ जाति कॉलम रैंक फाइंड कर रहे हैं। कॉलम रैंक ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। कॉलम 4 है। C1 इज इक्वल टू 1 0 0 0, C2 इज इक्वल टू 0 1 0 0, C3 इज इक्वल टू 2 5 0 0, C4 इज इक्वल टू 4 0 1 0। इस प्रकार से C4 का वैल्यू, सभी का वैल्यू हम लिख लिए हैं। और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, लेट K1 K2 K3 K4 आर स्केलर। K1 C1 प्लस K2 C2
प्लस K3 C3 प्लस K4 C4 इज इक्वल टू 0। यदि K1 K2 K3 K4 का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसको पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। K1 का वैल्यू पुट करेंगे, C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K2 का वैल्यू पुट करेंगे, C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही हमारा K1 K2 K3 और K4 का आंसर होगा, वैल्यू होगा। यदि K1 K2 K3 K4 सभी का वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और कॉलम रैंक फाइंड करने के लिए डेफिनेशन ये है कि जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे वही इस मैट्रिक्स के कॉलम रैंक कहलाएंगे। तो हम ये फाइंड करेंगे कि कितने कॉलम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम सबसे पहले 4 कॉलम को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। चलिए K1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, C1 का वैल्यू 1 0 0 0 प्लस K2 C2 का वैल्यू 0 1 0 0 प्लस K3 C3 का वैल्यू 2 5 0 0 प्लस K4 C4 का वैल्यू 4 0 1 0 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करके देख लीजिए यहाँ K1 का वैल्यू क्या पुट करें और 1 से इंटू करें, प्लस K2 का वैल्यू क्या पुट करें, 0 से इंटू करें, K3 का वैल्यू क्या पुट करें, 2 से इंटू करें और 4 से इंटू करें और सभी इसको ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही K1 K2 K3 K4 का वैल्यू होगा। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये K1 ये तो 0 और प्लस ये आ जाएगा 2K3 और ये आ जाएगा प्लस 4K4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये 0 आ जाएगा, ये K2 और ये प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये आ जाएगा K4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड 0 0 0 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी इक्वेशन मिले हैं हमको, 1 2 3 इक्वेशन मिले हैं हमको। यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 इक्वेशन मिला है। कितने वेरिएबल हैं हमारे पास, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी इक्वेशन, तब हम उस वेरिएबल का आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 1 2 3 हैं, जो कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम K1 K2 K3 का वैल्यू हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते, यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं लेकर के आ सकते। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या आ जाएगा, ये K2 प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0, तो K2 इज इक्वल टू माइनस 5K3 इस प्रकार से आ जाएगा K2 का वैल्यू। यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, K1 प्लस 2K3 प्लस 4K4 इज इक्वल टू 0। K1 प्लस 2K3 इसका वैल्यू 4K4 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा K1 इज इक्वल टू माइनस 2K3। K1 का वैल्यू K3 पर डिपेंड करेगा, K2 का वैल्यू K3 पर डिपेंड करेगा। तो हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड यहाँ से नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसकी कॉलम रैंक 4 नहीं हो सकती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हैंस C1 C2 C3 C4 आर लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो इसकी कॉलम रैंक कितनी हो जाती, 4 हो जाती। 4 के लिए तो हम चेक कर लिया, अब 3 के लिए चेक करेंगे।
K3 कॉलम के लिए हम चेक करेंगे। लेट K1, K2, K3, K4, K3 तक लेते हैं। K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3 इज इक्वल टू क्या 0। K1 C1 C2 C3 को नहीं लेंगे, C4 को लेंगे, तो इसको K4 लिख लेते हैं। K4 और ये C4। K1 C1 इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 प्लस K2 C2 0 1 0 0 K4 C4 इज इक्वल टू 4 0 1 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि C3 को क्यों छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन जब बता रहा था कॉलम रैंक का उस समय भी मैं बताया था, इंट्रो वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये 1 0 0 0 है, ये जो कॉलम है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये 1 है, ये भी ये 0 नहीं हो सकती। इसमें देख रहे हैं यहाँ 1 आया है, ये भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ 4 है, 4 तो 0 हो सकती है, और यहाँ पर 1 है, कुछ न कुछ एलिमेंट इसमें रहेंगे। बट ये 2 और 5 है, ये 0 हो सकते हैं। इसमें 2 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 5 से इंटू करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो सकता है। ये जो कॉलम है सारे के सारे एलिमेंट इसमें 0 हो सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। K1 इधर 0 आ जाएगा और प्लस 4 K4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ये 0, ये आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 0। 3 3 3 में देखते हैं K4 इज इक्वल टू 0। 4 4 4 सभी 0 है। K2 0 K4 0 यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है K1 प्लस 4 K4 इज इक्वल टू क्या 0। K4 का वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। K1 4, इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, तो K1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं K1 का वैल्यू 0, K4 का वैल्यू 0, K2 का वैल्यू 0, सभी वैल्यू 0 आ गया। दैट मीन्स C1 C2 एंड C4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उत्तर है 3 ऐसे कॉलम हैं, 3 अधिकतम ऐसे कॉलम हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी कॉलम रैंक, वो भी कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी बाय डेफिनेशन से। कॉलम रैंक या स्तंभ जाति CA इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3। तो हम फाइंड किए थे रो रैंक, वो भी 3 आई थी, और स्तंभ रैंक वो भी कितनी आई 3 आई, और यही तो हमको ज्ञात करना था, यही हमको फाइंड करना था।